देखिए हमारी बहन बेटियां गिरती हैं जी। किसी सांसद की या मंत्री की या मुख्यमंत्री की या किसी प्रधानमंत्री की बेटी उस रोड से जाती हो तो उन्हें उस पीड़ा का एहसास, लेकिन कोई आदमी यहाँ पे मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता या टांग खींचने के लिए हाथ। राजनीति में जनता के फायदे के लिए आए हैं कि जनता का फायदा, पब्लिक वेलफेयर कैसे। कोई ऐसा है जिसके माँ बाप नहीं है तो उनके हम है ना, भगवान ने हमें भी तो भेजा ना, तो कुछ अच्छे कर्म हम भी करें अपनी नेक कमाई से। अगर जो हम 50-100 रुपए मिल के और किसी की मदद कर दे तो गरीब आदमी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। जब मैं करता हूँ पब्लिक के लिए कोई काम तो मुझे मरने का डर नहीं लगता। अगर मरना तो एक दिन है ना, मुझे भी आपको भी सब। नमस्कार, मैं मुदित सेठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वार्ड 26 से मुकेश सोलंकी जी, जो कि अपने विकास में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और सबसे पहले तो मुकेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कहते हैं ना कि जब किसी बच्चे का कोई देखभाल करने वाला नहीं होता तो उसकी थोड़ी अनदेखी हो जाती है, तो वैसे ही यहाँ भी था। यहाँ पे जो ये विधानसभा है, ये दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में निगम पार्षद यहाँ हमारा था नहीं, तो विधायक जी जो आते थे वो आके महीने में 20 दिन में 15 दिन में जो विजिट होती है रूटीन में, हफ्ते में एक दिन आना, वही होता था। और उसमें एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, डीपली कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन जब से निगम पार्षद का चुनाव हुआ और जनता ने हमें चुना तो हम जनता के बहुत नज़दीक पहले से ही थे और फिर कामों को लेके हम लगातार पहले भी जाते रहे और उन कामों को रफ्तार मिली, इसकी वजह से काम बढ़ गए हैं। अच्छा, यदि अपने क्षेत्र की समस्या की बात करें तो समस्या क्या क्या देखने को मिली थी? देखिए समस्या तो यहाँ सारी थी, ना रोड थे, ना नालियाँ थी, ना पुलिया थी, ना गलियाँ थी, ना सीवर थे, ना सीवर लाइन थी, ना आईजीएल था, ना सीवर कनेक्शन थे, ना पार्क सुंदर थे, ना साफ सफाई रहती थी। अब हमें जिस हालत में ये चीज़ें मिली उनको बेहतर बनाने में हम बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और हम लगभग कामयाब हो चुके हैं। हमारा कुछ % काम बचा है, वो अगले 2-4 महीने में हम कोशिश करके निपटाने पे लगे हुए हैं। जी, जिस तरीके से आपने सड़कों की बात करी, पर सड़कें भी अभी पूर्ण रूप से सही नहीं है। मतलब जैसे बारिश होती है तो जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, तो इसके लिए आगे क्या प्लानिंग है? जहाँ हमारी सड़कें बन गई है वहाँ कहीं जल भराव नहीं है, वहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। आप किसी दिन लाइव चल के देख सकते हैं। जहाँ हमारे रोड बाकी बचे हुए हैं, क्या होता है ना, अभी कुछ एरिया झील में है तो जैसे जैसे नए रोड बन गए उनका पानी तो तेजी से निकलता है, लेकिन जो रोड नहीं बने वहाँ पे एकदम से चोक हो जाता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब पूरे एरिया का पानी एक जगह जाएगा तो वहाँ जाके तो आज से 100 साल पहले भी यही था और आज भी यही है। अब जैसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पूट कला से एक नहर निकली थी जो कराला से पूट कला और किराड़ी की तरफ निकल जाती थी, उस पे आज एक किराड़ी एक्सप्रेस वे बन गया है। अगर जो वो किराड़ी एक्सप्रेस वे नहीं बनता तो पानी तो सारा उसी नहर से जाता था। हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ते बनाए थे, लेकिन क्या है जैसे जैसे तरक्की हो रही है तो रास्ते बन गए, लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि बुजुर्गों की सोच क्या थी। अब जो बाहर से लोग आए, पहले ये गांव था, अब कॉलोनियाँ बस गई हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो उसके लिए रोड भी बनाने पड़े। अब लोगों को ये बातें पता नहीं थी कि इन बुजुर्गों ने जो ये नहर बनाई है ये पानी का निकास इसी से है, तो उस वजह से कई जगह दिक्कतें आ जाती हैं, उनका भी निदान जल्दी हो जाएगा। अगर अपने वार्ड की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी लगती है आपको कि इसका समाधान निकालना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है हमारा सुल्तानपुरी टर्मिनल है। सुल्तानपुरी टर्मिनल से एक रोड जाता है सीधा सेक्टर 22 किराड़ी की तरफ, सेक्टर 20, 21, 22 और किराड़ी सारा अटैच होता है और वो आगे निकल जाता है। उस रोड की हालत इतनी दयनीय है और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आज से नहीं, पहले उस रोड पे कब्जा था, कब्जा हटवा दिया, लेकिन उस रोड पे पानी, उस रोड की जो है खबर भी मैंने करी थी, उसमें मैंने बकायदा बोला था कि रोड की समस्या कितनी हो रही है। रिक्शा वाले ने उन्होंने बताया कि उनको भी बड़ी समस्या हो रही है, उसके बावजूद भी उस रोड को कुछ समाधान निकला। इस बात को भी कम से कम साल होने वाला है। देखिए हमारी बहन बेटियां गिरती हैं किसी सांसद की या मंत्री की या मुख्यमंत्री की या किसी प्रधानमंत्री की बेटी उस रोड से जाती हो तो उन्हें उस पीड़ा का एहसास होगा। उस रोड पे हमारी बहन बेटियां जाती हैं, तो हमने अभी पीछे इस रोड का मैंने बजट हुआ था वो रुक रखा था, मैंने चीफ से बात की, उन्होंने कहा मैं पास कर रहा हूँ, हफ्ते में वो हो जाएगा काम आपका। चीफ बदल गया,
काम रुक गया। वो डीडीए का है, अब डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, लेकिन कोई आदमी यहाँ पे मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता या टांग खींचने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अगर जो लोग मिल के काम करें, देखिए इस जनता ने खाली मेरे को वोट नहीं दिया, इस जनता ने एमएलए को भी वोट दिया और इस जनता ने एक तरफा वोट सांसद को भी दिया है। तो ये रोड तो वैसे भी सांसद के अंदर आता है, तो सांसद को सोचना चाहिए। और मैंने तो कल बोला है कि मैंने तो रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ कि आप इस रोड को बनाइए, मैं आपका स्वागत करूंगा, आपका मान सम्मान करूंगा। नहीं, जनता जनार्दन तो सरकार बनाती है, पर उसके बावजूद भी जो है नेता लोग सुनवाई नहीं करते, जब उसके बावजूद भी सड़क नहीं बन रही, तो फिर जनता किस पे विश्वास करे? देखिए, मैं मानता हूँ कुछ लोग है ना अच्छे भी नहीं होते, कुछ लोग राजनीति में अपने लालच में आते हैं कि मुझे तो राजनीति में आके अपने फायदे देखने हैं। हम राजनीति में जनता के फायदे के लिए आए हैं कि जनता का फायदा, पब्लिक वेलफेयर कैसे हो, क्योंकि नोट भी जनता का, वोट भी जनता का और दुखी भी जनता। तो देखिए, मैंने अपने वार्ड में बहुत सारे काम कराए हैं, बहुत सारे काम करा रहा हूँ। आने वाले कुछ समय में ना तो रोड बचेंगे, हमारा कृष्ण भी आ रहा है, लगभग 80% रोड बन चुके हैं, मात्र 20% भी नहीं बचा है। वहाँ पे नालियाँ भी बन रही हैं, नालियां भी बन रही हैं, पुलिया भी बन रही हैं, गलियां भी बन रही हैं, सीवर लाइन भी डल गई है, सीवर कनेक्शन भी कर रहे हैं और साथ साथ हमारा आईजीएल का काम भी पूरा हो चुका है। तो वहाँ का काम हमारा लगभग पूरा है। ग्राम सभा में हम लगे हुए हैं, पूठ में लगे हुए हैं, सेक्टर 20 में रोड बन रहे हैं और रोड पास कराए हैं, पार्कों पे काम कर रहे हैं, बेंच डलवाए हैं, हाई मास्क लाइट लगवाई है, हम जिम का और झूलों का एक ये काम हमारा रुका हुआ है। और कुछ बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, जैसे अभी एक मिक्सन मॉल बन रहा है, उसने सारा पानी अपना सीवर में डालना शुरू कर दिया। अच्छा। हमने उनका काम रुकवा दिया है। अच्छा। तो वो कह रहे हैं हमने डीडीए में पैसा जमा करा दिया है। अब ये मिली भगत भी होती है कहीं ना कहीं, ये समझ नहीं आता कि पैसा कौन खा जाता है, क्या करता है, कैसे करता है। तो इस पे सारी चीजें तो मैं नहीं कर सकता। मुकेश जी, हमने देखा आप अपने क्षेत्र में सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, समाज सेवा की अगर बात करें तो उसमें आप सबसे आगे खड़े होते हैं, तो इसके माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? देखिए, जैसे हम उन बेटियों की शादी करते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो जिन बेटियों के माँ बाप नहीं होते उनका तो माँ बाप भाई बहन मैं ही हूँ सब कुछ। मैंने वादा किया है, जिन बहनों का कोई भाई नहीं है उनका भात भरने की मैंने अभी रक्षाबंधन पे वादा किया है। और मेरी कई बहनें आई और उनकी आंख में आंसू थे कि भाई मेरा गुजर गया अभी थोड़े दिन पहले। तो मैंने वादा किया, जिन बहनों का भाई नहीं है उनका भाई मैं हूँ, उनका भात भी भरूंगा और उन बेटियों की शादी भी करेंगे जिनका कोई अपना नहीं है। तो देखिए, हम है ना, हम इंसान हैं, हो सकता है कल को मुझे ही कुछ हो जाए। बिल्कुल। तो मुझे ये खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मेरे पीछे चलो इस क्षेत्र में कुछ समाज सेवी हैं जो मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे, मेरे माता पिता का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं तो एक यही मैसेज देना चाहता हूँ, शुभ जुड़ो, हर आदमी को मैसेज देना, आपको भी कहना चाहूँगा, आप भी जुड़िए। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा आदमी है जिसके बच्चे नहीं है, कोई ऐसा है जिसके माँ बाप नहीं है, तो उनके हम है ना, भगवान ने हमें भी तो भेजा ना, तो कुछ अच्छे कर्म हम भी करें अपनी नेक कमाई से। अगर जो हम 50-100 रुपये मिल के और किसी की मदद करते तो क्या बुराई इसमें, करते रहते हैं। यही मेरा ध्येय है और मैं तो जोड़ता हूँ लोगों को, कहता हूँ कि आप आइए, इसको मिल के करेंगे। मुकेश जी, जैसे आप राजनीति में और एक समाज सेवक भी है, तो कई बार क्या ऐसा होता है कि बीच में कोई बाधा डालने का प्रयास करते हैं या मुश्किलें पैदा होती है? अभी बहुत बड़ा चैलेंज आया, किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि 50 लाख रुपए खा गया। अच्छा। मेरे ऊपर फिर डीएम आया, एसडीएम आया, बहुत सारे लोग आए, वो मैंने उनसे पूछा मैंने क्या खाया। अच्छा। तो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, एप्लीकेशन आई है कि आपने 50 लाख रुपए का करप्शन किया। अच्छा। मगर चलो ये लोग खड़े हैं, आप लाइव चला के हमने पूछा, मगर पूछो किसी से हमने पैसा लिया। अच्छा। तो कह रहा नहीं लिया आपने, नहीं लिया, तो फिर आप जांच करो। तो जैसे जिस तरीके से आपके पास आरोप लगते हैं, तो मन में कोई बात आती है कि जब मैं समाज के लिए ऐसे कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी क्या कारण रहता है इसका? देखिए, अन्ना जी कहते थे जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना उस पे पत्थर मारे जाते हैं, क्योंकि फल तोड़ना है तो ज्यादा ऊंचे पे लगा दो तो पत्थर से ही तोड़ा जाएगा। या कुछ पहले हमारे अपने टाइम में हम छोटे थे तो चप्पल मार के तोड़ लेते थे, तो चप्पल पत्थर लोग जो उसी पेड़ पे चलाते हैं जिसपे फल लगे हों। तो बुराई तो लोग करेंगे, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करना शुरू कर देते हैं।
मुकेश जी, जैसे जनता जो जनार्दन है उनका भी हक बनता है कि अपने क्षेत्र में गंदगी ना करे या कोई तोड़ फोड़ ना करे, तो उसके लिए जनता को जागरूक कैसे करेंगे? मैं बार बार मैसेज डालता हूँ जी और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, कहीं भी गंदगी मिले, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, 8851281212, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और वहाँ की एक फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप करें। गाड़ी नहीं आती मुझे व्हाट्सअप करें, गड्ढा हो रखा है मुझे व्हाट्सअप करें, कोई दिक्कत आ रखी है आपको पर्सनल वो है आप मुझे व्हाट्सअप करें, पुलिस वाला तंग करता है मुझे व्हाट्सअप करें, एमसीडी वाला तंग करता है मुझे व्हाट्सअप करें, कोई गुंडा बदमाश तंग करता है मुझे व्हाट्सअप करें। हर चीज़ के लिए मैंने वीडियो डाल डाल के मैं लोगों को बताता हूँ कि आपको कोई भी समस्या है आप अपने बेटे को एक व्हाट्सअप करें, एक फ़ोन करें, एक मैसेज करें, मैं वहीं पहुंचूंगा। और पीछे एक लड़की के मकान पे कब्जा भी कर रहे थे कुछ अच्छा गुंडे लोग और पुलिस आई थी। अच्छा साथ में पुलिस ने भी उनको पूरा सहयोग किया, उस लड़की को घर से निकाल दिया, उस घर पे कब्जा कर लिया, उस घर में कुछ लोग घुस गए। मैं गया, मैंने पुलिस को भी वहां से भगाया, मैंने उन गुंडों को भी वहां से भगाया, उस लड़की को उस घर में वापस भेजा और वो वहीं रहती है, आज भी रहती है। तो मुकेश जी, जैसे आपने कुछ किस्सा बताया कि गुंडे घर पे घुस गए थे, तो उस समय क्या मतलब डर लगा था कि गुंडे मेरे पर भी हमला कर सकते हैं, या अगर मेरे पर हमला करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझसे बड़े गुंडे थोड़ी हैं। अच्छा शरीफ आदमी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। जब मैं करता हूँ पब्लिक के लिए कोई काम, बिल्कुल। तो मुझे मरने का डर नहीं लगता। अगर मरना तो एक दिन है ना, मुझे भी आपको भी सबको मरना है ना, तो फिर क्या आएगा? मतलब कुछ करके मरेंगे। करके मरेंगे और अपने लोगों के लिए करके मरेंगे। जिन्होंने वोट दी उस टाइम उन्होंने तो ये नहीं सोचा ना कि कोई बाद में हमें परेशान करेगा, तो मैं क्यों सोचूं कि मुझे बाद में कोई दिक्कत कर देगा। करेगा करेगा देख लेंगे। मुकेश जी, अक्सर हमने देखा कई बार आप कोई कार्य करते हैं पर उसके उद्घाटन में आप खड़े नहीं होते, आपकी मतलब हाजिरी नहीं दिखती, या कोई क्रेडिट दूसरा बंदा ले लेता है, तो उसका क्या कारण है? कि आप अपना नाम आगे नहीं लाना चाहते, या आप जनता के पीछे छुप के आप कार्य कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी जैसे कुछ रोडों को मैंने बनवाया, मैंने नपवाया, मैंने जी। पूरी मैं की, उनका उद्घाटन सांसद करके चला गया। अच्छा। सांसद जी करें उद्घाटन, वो हमारे एमपी हैं, तो हमें कोई गुरेज नहीं है, वो ये क्षेत्र उनका भी है, लेकिन उनका हक होना चाहिए कि उद्घाटन तो हमें ही करना चाहिए। आप गेस्ट आइए, आप उद्घाटन करिए किसी चीज। मैं खुद उद्घाटन कभी करता ही नहीं, मैं तो जनता से नारियल फुड़वाता हूँ, लेकिन काम हम करें और क्रेडिट वो लेते हैं, ये गलत है। अगर जो आपको क्रेडिट लेना है तो सुल्तानपुरी टर्मिनल से सेक्टर 22 तक का रोड है, आप उसका क्रेडिट लीजिए। सेक्टर 22 में महाराजा अगर सैन कॉलेज है, उसके सामने रोड टूटा पड़ा है, उसका क्रेडिट लीजिए। आप अभी एक बच्चे की डेथ होगी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, पानी में गिर के। उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? डीडीए का पार्क है, उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। सरदार पटेल झील है, टूटी पड़ी है, फूटी पड़ी है, वहां पे गंदगी मची है, उसका क्रेडिट आप लोग लीजिए। जो डीडीए का काम है, वहां पे गंद मचा हुआ है, उस पे आप क्रेडिट ले रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं उस पे आप क्रेडिट ले रहे हैं, उस पे नहीं ले रहे। आप वहाँ जाइए जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे टूटा पड़ा है, फूटा पड़ा है, गंदगी मची है, लोग बेहाल हैं, लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, आप बोलिए एलजी को। हमारे फंड रोक दिए हैं, आप बोलिए एलजी को। कमिश्नर ने मेरा फंड रोक रखा है 5 करोड़ रुपए, जो मैंने अपने नाली गालियों के लिए लगाया। एलजी को बोलिए कि रिलीज करे कमिश्नर। जो काम उनके हैं वो काम वो कर नहीं रहे हैं, और जिन कामों को हम करना चाह रहे हैं उनको वो होने नहीं देते हैं। लेकिन हम भी जिद्दी हैं, जेल जाना पड़े, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे कोई हमें गुंडा बोले, चाहे बदमाश बोले, अपना हक गले में हाथ डाल के लेना भी आता है। मतलब कोई विपक्षी जो बीच में बाधा भी डालेगा तो आप बिल्कुल कठोरता से उसका सामना करेंगे? मैं किसी से नहीं डरता, किसी के बाप से नहीं डरता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। ठीक है, जो आदमी सही काम करता है मैं उससे डरता हूँ जी। और जो गलत काम करता है, तो मेरे पिताजी भी थे, मैं उनसे भी लड़ जाता था, और मेरे भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी लड़ जाता हूँ। सही काम करने वाला, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे घर वाले हो, और चाहे कोई बाहर का आदमी हो, चाहे कोई रिक्शा वाला हो, उसकी रिस्पेक्ट है। गलत काम करने वाला कोई हो, चाहे नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा मंत्री हो, चाहे कितना ही बड़ा कुछ लैंडलॉर्ड हो, चाहे अधिकारी हो, मैं किसी से नहीं डरता, बिल्कुल लड़ता हूँ और अड़ के लड़ता हूँ। मुकेश जी, अगर आने वाले समय की बात करें, चुनाव भी नज़दीक है और हमारे क्षेत्र में भी विकास के ऊपर काम हो रहा है, तो कुछ ऐसा प्लानिंग सोच रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र में भी होगी? बहुत सारे काम मेरे, जैसे एक पार्क रुका हुआ है सेक्टर 21 में, 3 करोड़ का एक पार्क है, वो चिल्ड्रन थीम पार्क है। उसे
उस पार्क का 3 करोड़, पहले 5 करोड़ था, 3 करोड़ रुपया इतने दिनों से रोका हुआ कि फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। उनके पिताजी का फंड है क्या? जनता का पैसा है। आप हमारे एरिया से कितना हाउस टैक्स जाता है, कितना टैक्स जाता है, कितना क्या जाता है, कितना हम तेल डलवाते हैं, कितना हम चीज़ें खरीदते हैं, तो उसका टैक्स का पैसा तो जाता है ना। 1.25 करोड़, कितना 2.25 करोड़ रुपए दिल्ली का टैक्स था। क्या हमारे लिए 3 करोड़ रुपया नहीं है क्या? हमारे बच्चों के लिए पैसा कहाँ चला गया? अगर जो उन्होंने एनडीएमसी में बनवाना हो, जहाँ नेताओं के बच्चे, एमपी जो सांसद हैं या जो बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके बच्चे जहाँ घूमते हैं, वहाँ तो 1 मिनट में पैसा पास हो जाता है। बाहरी दिल्ली के साथ हमेशा दुर्व्यवहार हुआ है। बाहरी दिल्ली को हमेशा ये लोग कूड़ा कचरा बना के रखना चाहते हैं। यहाँ से इनको नेता नहीं चाहिए, लेबर चाहिए। ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे ही लेबरी करें, यहाँ के लोग नहीं, कामयाब। फिर कैसे विकास होगा? विकास बताए ना, हलक में हाथ देके। अभी लगातार मीटिंगें कर रहा हूँ, लगातार लड़ाइयाँ कर रहा हूँ, और कल भी सदन में खूब हंगामा हुआ है कमिश्नर के खिलाफ। हम अपना हक लड़के लेंगे। एक गाना सुना था ना, साडा हक ऐथे रख, तो साडा हक ऐथे रखवा के रहेंगे, पैसा लेके रहेंगे। किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है और जनता के लिए है। वो पैसा किसी का नहीं है, हमारे से लिया गया पैसा हम ले लेंगे, चिंता नहीं। मुकेश जी, सर्वे के दौरान हमें पता चला कि लोगों के घर में जो पानी है वो गंदा आ रहा है, तो उसकी समस्या कैसे समाधान होगी? देखिए, उस पर हम लगातार लगे हुए हैं। जैसे आप सेक्टर 21 में है, सेक्टर 21 में हमने पॉकेट 1 की, पॉकेट 2 की, पॉकेट 7 की, हमने लाइनें बदलवाई हैं, नई लाइनें डलवा रहे हैं। जहाँ हमें कंप्लेंट लगती है, लोग हमें बताते हैं, फिर हम वहाँ पे सर्वे करते हैं कि पानी कहाँ से गंदा आ रहा है। जहाँ तक ठीक आ रहा है वहाँ से छोड़ देते हैं, उससे आगे का हम पूरा सर्वे करते हैं और फिर लाइनें बदलते हैं। तो लगे हुए जमीन के नीचे का काम है, ढूंढने में और करने में मेहनत लगती है। जो जमीन के ऊपर के काम है उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो कर रहे हैं, सारा ठीक हो जाएगा, वादा है हमारा। मुकेश जी, एक आखिरी सवाल और कड़वा सवाल। आप भी काउंसलर और आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या जिस तरीके से केजरीवाल जी अंदर है, इसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा? देखिए, जेल जाना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। भगत सिंह भी जेल गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जेल गए थे, आप राजनाथ सिंह भी जेल गए थे, अरविंद केजरीवाल भी जेल गए हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल गए हैं, संजय सिंह भी जेल गए हैं। ये तमाम राजनीतिक पार्टी कह रही है कि केजरीवाल जी अगर अंदर ही रहेंगे तो आना मुश्किल है सरकार को। प्रधानमंत्री बना देंगे ये लोग अगर जो ऐसे ही करेंगे तो। जो भी जितने ज़्यादा समय के लिए जेल में रहा है, या तो वो आज गृह मंत्री है, या तो वो रक्षा मंत्री है, या तो वो प्रधानमंत्री है, और यही हमेशा रहा है। जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में रहे थे, तब प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई ऐसे ही नहीं बनता। जनता के लिए जो लड़ेगा, सच की लड़ाई जो लड़ेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। जिसे जेल जाने से डर लगता है उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब आप सत्ता से टकराते हैं तो सत्ता का अहंकार आपको दबाने के और कुचलने के लिए जरूर आगे आएगा, क्योंकि जब आप गरीब लोगों की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो सरकार को दुख होता है और सरकार उसे दबाती है और कुचलती है। मुकेश जी, अगर हम अपने वार्ड की बात करें तो आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत विकास देखने को मिलेगा यहाँ पे। मैं वादा करता हूँ दिल्ली के 250 वार्डों में सबसे सुंदर वार्ड बनाएंगे, वार्ड 26 फूट कला को। अभी हम लगे हुए हैं, कई 100 करोड़ के काम यहाँ चल रहे हैं, लगभग 500 करोड़ के काम हमने इस वार्ड में कराए हैं, करा रहे हैं और कराएंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं बचेगा, छोटे से लेके बड़े तक। और ना लोगों की कोई पर्सनल समस्या, उनका बेटा उनके पर्सनल समस्या भी देखता है और सामाजिक समस्या भी देखता है, सारा हम कर रहे हैं। और जो विकास कार्य है, कोई मैं एहसान नहीं कर रहा, जनता का पैसा है, सही जगह पे खर्च हो जाए, इसीलिए उन्होंने मुझे वोट दिया और वो काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। कोई संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूँगा, देखिए, नेता का अकेले का काम नहीं होता। नेता का काम जो होता है वो नेता करे, ईमानदारी से करे, लेकिन मैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट 2 चीज़ होती है। हम अपने राइट की बात तो करते हैं कि हमें साफ पानी चाहिए, हमें स्वस्थ और सुंदर साफ सुथरा क्षेत्र चाहिए, लेकिन हम जाते समय कूड़े की थैली कहीं भी डाल देते हैं, हम छत पे खड़े होकर कूड़ा भगा देते हैं, हम भी चॉकलेट खा के कहीं भी रैपर डाल देंगे, आइसक्रीम खा के हम कहीं भी रैपर डाल देंगे, गलत बात है। अगर जो आप इंडिया में भी देख सकते हैं, कई शहरों में इतना अच्छा व्यवहार है कि वहाँ पे अगर जो वो कुछ खाते हैं, तो अपनी इंदौर में, मैं कहूँगा इंदौर में सबसे अच्छा है,
इंडिया में इंदौर पहले नंबर पे शायद, और मैंने गोवा में देखा है, मैंने कई गोवा में भी इतना हाइजीनिक रखते हैं कि कोई कूड़ा रोड पे नहीं डालता है। तो ये दिल्ली हमारी है, हमारे बुजुर्गों की है, हमारी आपकी और दिल्ली दिल वालों की है। तो दिल्ली को साफ रखिए, ये मेरा संदेश है कि कूड़ा खुले में ना डालें, डस्टबिन में डालें। ये सीख हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी देंगे, तो आने वाले 5-7 साल में दिल्ली बहुत सुंदर होगी।